हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है क्लास 10 का हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। ठीक है, बड़ी ही जल्दी हम इसे समझ लेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या है और इसका यूजेस कहाँ होता है। ठीक है, सो अगर हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में अगर मैं बताऊं, सो ये आपको क्लास 9 में आई थिंक चैप्टर 12 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है एक ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या कहीं कहीं हमें ऑल्टीट्यूड भी देखने मिलता है। क्लियर? सो अभी कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल आपको दे के रखा है तो वहाँ हाइट आपको देना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल ट्राइंगल में साइड्स है। तो वो क्या करेगा क्वेश्चन में, सपोज ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड ए डी इज द हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ आपको मैग्नीट्यूड रहेगा। सपोज बेस आपका पकड़ लो 10 cm है, हाइट आपकी 2 cm है, 4 cm। सो आप नॉर्मली कैसे करते थे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा प्रीवियस वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। बट हेरोन्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला कि जब ट्राइंगल के हमें सिर्फ साइड दिए गए हो, नाउ लेट्स से आपको एल्टीट्यूड ना देके उस ट्राइंगल का बस साइड, लेट्स से इट इज 4 सेंटीमीटर, इट इज 3 सेंटीमीटर एंड इट इज 5 सेंटीमीटर, तो आप कैसे उसका एरिया निकालोगे। तो उसी के ऊपर हेरोन्स ने बात की थी। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें हर एक टर्म क्या समझाता है। ठीक है, तो सपोज करो आपको ए बी सी 3 हाइट दिए, सॉरी साइड, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। ठीक है, सो आप एज्यूम करो कि कोई भी ट्राइंगल है, उसका ए बी सी साइड है। ठीक है, अभी ट्राइंगल का हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। नाउ इफ यू नो व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द मेजर ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में पेरीमीटर मतलब क्या है कि आपका एक रेक्टेंगल शेप का कोई बॉक्स है, उसमें अगर में आपको टेप लगानी है, ठीक है, तो आप कैसे मेजर करोगे कि आप लेंथ देखोगे, ब्रेथ देखोगे, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, वहां पेरीमीटर ही निकाल रहे हो। तो कोई भी चीज की पेरीमीटर मतलब आप उसको बाउंड्री को मेजर करो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी ट्राइंगल का बाउंड्री में क्या है, साइड है, 3 साइड है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हेरोन्स ने जब फॉर्मूला डेराइव किया था, हेरोन्स ने, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पेरीमीटर समझाया। सो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर का आधा। अगर आपको पेरीमीटर 10 मिलता है, सेमी पेरीमीटर विल बी इट्स हाफ, दैट इज 5। ठीक है, सो इस टर्म में अगर a प्लस बी प्लस सी उसका पेरीमीटर है, सो s विल बी व्हाट, s विल बी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेंगी, फिर आप इंडिविजुअली उस s को a b एंड c के साथ माइनस करके इंटू कर दो। ठीक है, दैट विल बी योर एरिया। ठीक, सो अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से आपको साइड दी गई है a 4, b 3, c 2 और आपको कहा गया है फाइंड द एरिया।
सो आप पहले एस निकालना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 बाई 2। ठीक है, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन से माइनस करना अब थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए पॉइंट से हम कर लेंगे। देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, सिर्फ आप पुट कर दो s 4.5 इंटू 4.5 को 4 से माइनस करेंगे तो क्या 0.5, 4.5 को b से माइनस करेंगे 1.5, 4.5 को 2 से 2.5। आप इंडिविजुअली इंटू करो। अभी देखो, आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे नीचे आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, और ऊपर आप इंटू कर लो। ठीक है, 45 इंटू 5, 5 2 इन हैंड 225। ठीक है, ये हमको 15 का स्क्वायर मिलेगा। हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर निकालना है। सो 225 आपका बन जाएगा 15 का स्क्वायर, 10,000 बन जाएगा 100 का स्क्वायर। इधर से 5 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट पे 15 रह जाएगा। ठीक है, सो 520, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो अल्टीमेटली हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, आंसर विल बी 3/2 रूट ओवर 15। ठीक है, क्वेश्चन में अगर रूट ओवर का वैल्यू दिया गया हो, आप पुट करके आप इंटू कर सकते हो। ओके, सो हम और एक सम लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर इज 42। सो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें सिर्फ दो साइड ए एंड बी आपको नोन हो और पेरीमीटर आपको दिया गया हो, तो आप कैसे एरिया निकालो। अभी सिंपल है, हम लोग ले लेंगे लेट द साइड बी एंड बी एंड पेरीमीटर इज 42। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी ही पेरीमीटर होता है। a 18, b 10, पेरीमीटर 42। यहाँ से हमें c मिल जाएगा 28, 4 14। तो c आपको मिल गया 14। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो s। अभी सेमी पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर 42 हुआ तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। 21 इंटू 21 से 18 गया 3, 21 से 10 गया 11, 21 से 14 गया 7। अभी हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो 7 और 3 बाहर आ जाएंगे, रूट ओवर 11 मतलब 21 रूट ओवर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और एक सम बनता है। आपको क्या करेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दे, दो साइड बोलेगा द गिवन ट्राइंगल इज आइसोलेस, वन ऑफ द साइड इज 3। ठीक है, आपको पेरीमीटर या गिवन रहेंगी या कभी रेशियो दिया रहेगा, तो हमेशा आपको साइड रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूला को हम क्वाड्रिलेटरल मतलब एक स्क्वायर, रोम्बस, 4 साइडेड फिगर की एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स से ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ये मैंने क्लास 9 का ही सम लिया है, 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दी गई थी, उसमें साइड है AB3, BC4, AD5, CD4 एंड एक डायगोनल। अभी क्वाड्रिलेटरल अगर आप हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल रहे हो तो वहाँ कोई भी एक डायगोनल आपको गिवन रहेगी। ठीक है, सो AC गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या करा, ABC का एरिया निकाला। ABC का एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर विल बी 5 + 9 12, 12 का हाफ 6। फिर इंडिविजुअली मैंने माइनस किया, 6 से 3 3, 4 से 2, 5 से 1। फिर हमें डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर मिल गया 6। ठीक है, नेक्स्ट ACD का भी निकाला, जहाँ पे आपको पेरीमीटर 14 मिल रहा है, 7 विल बी सेमी पेरीमीटर।
इंडिविजुअली माइनस करके मुझे मिला 2√7, और जब मैंने ऐड ऑन किया तो 6 + 2√7। आंसर में आपको पॉइंट में दिया गया है, वहाँ √7 की वैल्यू पुट करी गई है। अगर आप पुट ना भी करो सो नॉट ए प्रॉब्लम, आपको राइट ही दिया जाएगा, ठीक है। सो ये रहा, हमने कुछ डिस्कस किया अबाउट हेरोन्स फार्मूला। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स में भी आपको यूज़ होते हैं। बहुत ही छोटा फॉर्मूला है बट बहुत यूज़फुल है, ठीक है। कि कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्टीट्यूड तो है ही नहीं, हाइट तो है ही नहीं, एरिया कैसे निकालेंगे। सो तब काम आता है हेरोन्स फार्मूला। इट सेज एरिया इज √s, s - a, s - b, s - c, ठीक है। whereas इज सेमी पेरीमीटर, ABC और साइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।